हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन विद द करंट ओवरऑल एनर्जीज आज हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूव होगा विद इन 72 आवर्स ये भी हम देखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get updates from this channel. सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ कप्स, द टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो एक बात तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर थॉट्स के हिसाब से आप सोचोगे तो आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ एक सिंक में आ रहे हैं। मतलब अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो वो बात बैठ रही है, लेकिन आपकी फीलिंग ये कहती है कि ये जो कनेक्शन है जिस तरह से दिखाई देता है उस तरह से प्रोसीड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हिडन ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी आप देख चुके हो। यानी कि जब कभी भी आपके पर्सन के साथ आपकी एक स्मूथ कन्वर्सेशंस चल रही हैं, एक ब्लिसफुल एनवायरनमेंट बन चुका है और आप दोनों एक इमेजिनेशन में बहुत ही ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में भी आ रहे हो, डिस्कशन में भी आ रहे हो, तो वो सब कुछ बिल्कुल सपनों सा लग रहा है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन को कुछ ऐसा हो जाता है और ये इन सारी बातों से एक दिन आपको डिनाई कर देते हैं। तो आपकी जितनी भी प्लानिंग्स थी या फिर आपने जितनी भी एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट की थी, जो भी आपने इन पर विश्वास करके सपने सजाए थे, वो फिर से कोलैप्स्ड होने लगते हैं और ये चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। तो यू आर फियरफुल, मतलब आपको स्टैग्नेशन से डर है, आपको इस बात से डर है कि जो जैसा दिखाई देता है वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। आपके पर्सन हमेशा आपको डेल्यूजन में चैनल करके भाग जाते हैं। मतलब जब कभी भी अच्छी बात हो रही है आपके साथ फ्लर्टी वेज में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आपके पर्सन एक फ्लर्ट वाली एनर्जी आपकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, जहां पर ये जरूर अपनी जेन्युइन फीलिंग्स बताएंगे आपको, लेकिन ये कुछ ऐसा ट्रिक करते आए हैं आज तक भी कि ये अपनी बातों से पलट जाते हैं या मुकर जाते हैं, या फिर ऐसा आपको महसूस करवाते हैं कि इन्होंने वो सब कुछ उस मैनर में नहीं कहा था, इनका वो मतलब नहीं था। इस तरह से ये आपको वापस से उसी एक कह सकते हैं ना तन्हाई में छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है आपके लिए, और इस तरह से आप अपने सारे पावर्स को इनके तरफ अभी वापस से हैंड ओवर नहीं कर सकते। आपने बहुत मुश्किलों से अपने पावर्स को रिक्लेम किया, अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करना आपने सीखा है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस की है। अभी ये आजकल में आकर आपसे कुछ 2-4 रोमांटिक बातें कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ वो सॉफ्ट कॉर्नर शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से उसी एक डेल्यूजन में लैंड किए जाओगे, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर इनर स्ट्रगल आपके अंदर चल रहा है जो कि मेजरली आपके माइंड एंड हार्ट पर बना हुआ है। आप क्यूरियस हो टू नो कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मतलब आपको पैटर्न्स आपने देखे हैं, इंट्यूशन भी है आपके पास, और आपको अपने पर्सन की तरफ फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं है। और ये ट्रस्ट क्यों नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि देखो, ट्विन फ्लेम जर्नीज में अक्सर देखा गया है कि जब कभी भी आप अपने पर्सन की तरफ अपनी एनर्जीज को दे रहे होते हो तो आपके पर्सन एक तरह के रिलैक्सेशन में आ ही जाते हैं। मतलब आप चाहे ना चाहें, लाइक एक स्केरसिटी में जब ये बने रहते हैं तो तब उस वक्त ये छटपटा रहे होते हैं, आपकी एनर्जीज के लिए तड़प रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं आपके पास। जैसे ही आप इनके पास चले गए, इनको अगर आपकी एनर्जीज का वो फ्लो दोबारा से मिलना शुरू हो गया, तब आप देखिएगा ये दोबारा से उसी एक कंफर्ट जोन में घुसकर बैठ जाते हैं और फिर वहां से आपको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, आपको चेजर बना लेते हैं। फिर से वही ड्रामा शुरू, रनर एंड चेजर का। ये अक्सर हुआ है और यही रीजन है कि आपको मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये कुछ आकर आपसे कहते भी हैं, प्रोमिसेस भी रख रहे हैं और आपको एक तरह से रोमांटिकली अप्रोच भी कर रहे हैं,
तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है और आप अपने सराउंड एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत शील्ड क्रिएट कर रहे हो कि अभी मुझे नहीं फिसलना है। टेम्पटेशन है, अट्रैक्शन बहुत ही तगड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को सरेंडर नहीं करवा सकती क्योंकि ये सडनली चेंज हो जाते हैं। मतलब आज आप इनसे अच्छे से बात कर रहे हो, आप देखोगे कि 2-4 दिन में फिर से पलट जाते हैं, बदल जाते हैं बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि जिनसे मैं बात कर रही थी 2-4 दिन पहले, क्या ये वही इंसान है? मतलब ये तो उस वक्त बड़े बड़े वादे कर रहा था और आज ये बिल्कुल भी पलट गया है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा डराती है क्योंकि ये आपके साथ एक बार नहीं हुआ है, ये हर बारी आपके साथ हुआ है। अब आप इन सारी चीज़ों से डरने लगे हो और सर्टेन बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस अपने सराउंड क्रिएट करने लगे हो, जो कि एब्सोल्युटली आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपके साथ एक फ्रेंडशिप में आना चाह रहे हैं या फिर ये आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन है उसको बहुत लाइट हार्टेड में रखना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर रख सकते हो। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया, आपकी जो इंटरनल ब्लिस है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने अपने साथ एक रिश्ता बनाया था, जब आपके पर्सन नहीं थे तो आप खुद से जुड़ने लगे थे, खुद के साथ आपकी फ्रेंडशिप होने लगी थी और आप अपने आप को सॉवरेन बनाने लगे थे। तो फाइनली क्या हो जाता है, जब आपके पर्सन आपकी तरफ शो अप होना शुरू हो जाते हैं तो आप अपने साथ वो तालमेल बिगाड़ लेते हो। जो भी आपने अपने साथ अलाइनमेंट रखी थी कुछ दिन पहले जब आपके पर्सन नहीं थे आपके पास, वो चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। फिर से आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, अपने आप से दोस्ती करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ख़राब होने ना पाए, इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और जो कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स इसी बात के फेयर में हैं कि क्या मैं लाइट हार्टेड एनर्जी में आ सकती हूँ। अगर मैं आ रही हूँ तो वो एक जो बहुत ही थिन लाइन है, जो बाउंड्री है, उसको मैं कैसे मेंटेन करूँ। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप ज़रूर एक बाउंड्री ज़रूर क्रिएट करके चल सकते हो, क्योंकि चांसेस आर देयर कि इस चक्कर में आप दोबारा से चेजर बन सकते हो और आपके पर्सन यही चाहते हैं। ये डेविलिश एनर्जी में है क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से अवेकन हुए ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है इस जर्नी की वर्थ। लेकिन आपको तो पता है, आप खुद के साथ और इनके साथ गलत नहीं कर सकते। तो कुछ पलों की हैप्पीनेस के लिए आप अपने जर्नी को स्टेक पर नहीं लगा सकते। तो दैट शुड बी योर मेन गोल। और इसके चलते अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने पर्सन के साथ बातचीत करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स आपने नहीं भूलनी है। यही आपकी एनर्जी मुझे शो हो रही है यहाँ पर। आपको इंडिपेंडेंट रहना है, सॉवरेन एनर्जीज में रहना है और अपने पर्सन की तरफ जो भी आप दे रहे हो उसका एक लिमिट आप ज़रूर बनाकर रखें, उस पर एक चेक रखें। कुछ भी बियॉन्ड जा रहा है आपको तुरंत वहाँ से पिवट कर लेना है, तुरंत वहाँ से निकल कर आ जाना है अपनी सॉवरेंटी में। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द स्टार, द एम्प्रेस। फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, जजमेंट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक जो एनर्जी बहुत ही ब्यूटिफुली मुझे शो हो रही है कि आप इन्हें वल्नरेबल नहीं शो हो रहे हो, इवन दो आप स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप भी चाहते हो कि एक ब्लिसफुल एनर्जी में आए, इनसे बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें आप भी इनके साथ शेयर करना चाहते हो। लेकिन आपके पर्सन को आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ही शो हो रहे हो, इवन दो आप मतलब इंटरनली थोड़ा थोड़ा करके टूट रहे होंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी इनके सामने बन रही है वो इंटैक्ट है, वहां पर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। तो स्टिल यू हैव गॉट द चांस। ये आप आज भी आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, आज भी आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपको हासिल करें। आपका एम्प्रेस वाला जो मोड है ये दोबारा से एक चेजर में कन्वर्ट करें। ये मतलब आपके पर्सन चाहते ही हैं, इनका मतलब आपका ज़्यादातर टाइम इनके साथ बीते, आपकी एनर्जी इनको मिले और आपकी डिपेंडेंसी इनकी तरफ रहे।
आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं और इनको लगता है कि मैं जीत लूँगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपनी ओर खींच रहा हूँ और ये शायद मन ही मन में खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये एक पेज ऑफ कप्स बनकर आए हैं। हो सकता है ये प्रीवियस ड्रामास के लिए आपके पास आकर माफ़ी मांग रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से एम्ब्रेस कर रहे होंगे। मैंने कहा ना, ब्लॉक की सिचुएशन अगर थी तो ब्लॉक हट चुका है या बातचीत शुरू हो चुकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट लिरिक्स एक्सचेंज हो रहे हैं या कुछ बातें इस तरह से फ्लो हो रही हैं कि जो रोमांटिक वेज में या फ्लर्ट वाले वेज में प्रोसीड हो सकती हैं, लाइट हार्टेड एनर्जीज, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए अभी राइट नाउ एक टास्क हो, और इनको इतना भरोसा है खुद पर या फिर आप पर इतना भरोसा है कि आप पिघल जाओगे, आप मान जाओगे इवेंचुअली, उस कैजुअल कनेक्शन के लिए अब दोबारा से एग्री हो जाओगे। आपके पर्सन को ये पूरा पूरा यकीन है और ये बस एक ही मौका चाहते हैं। इनको पता है कि इनके पास से सारे कंट्रोल्स छिन गए हैं, अभी आप इनके हाथ से स्लिप आउट हो चुके हो, तो धीरे धीरे करके वो एक बोलते ना, एक हल्का सा थ्रेड इनके पास अभी थोड़ा सा बच गया है और ये कोशिश करें कि मैं धीरे धीरे अगर खींचूंगा अपनी ओर, मुझे तेजी से भी नहीं खींचना है, वो टूट ही जाएगा, तो मुझे धीरे धीरे करके जितना भी हो सके आराम आराम से मैं अपनी ओर अपनी डिवाइन फेमिनिन को खींच सकूं। और टेम्परेंस में ही बात कर रहे होंगे ये आपसे, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम्स में भी नहीं जा रहे हैं। इनका जो नेचर है, हमेशा इन्होंने कभी खुद को डेस्परेट नहीं दिखाया होगा, कभी वो पैशनेट नहीं दिखाया होगा, और ये जब भी चलते हैं तो वो एक मिडिल ग्राउंड ये हमेशा बना कर रखते हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं है लेकिन येट ये आपकी तरफ अटेंशन देते हुए आपको नज़र आएंगे, और ज़्यादा रोमांटिकली आपके लिए कुछ सॉन्ग्स वगैरह शेयर ना भी कर रहे हों, बट फिर भी आपको वो सारे हिंट्स मिल जाते हैं ये जो भी कहना चाह रहे हैं आपसे। तो ये इनका एक क्लासिक एग्जाम्पल रहा, इनकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपको इनके सारे पैटर्न्स, इनके सारे रूप आपको पता है कि ये जब ऐसा कर रहे होते हैं इनके मन में क्या चल रहा होता है और ये किस तरह से शो कर रहे होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। और यही रीज़न है कि आप एक पुश एंड पुल में बने हुए हो, आप इनकी तरफ पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ कहाँ जाने वाली है, दोबारा से उसी लूप में चैनल हो रही है। और मैं अभी खुद को ऐसे एक कह सकते हैं ना, रिस्क में नहीं डाल सकती, बड़ी मेहनत लगी है मुझे अपने आप को बैलेंस करने में, मुझे खुद को ग्राउंड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, और मैं दोबारा से अगर वही सब कुछ चीज़ें करती हुई नज़र आई तो फिर मेरे पर्सन को एक कह सकते हैं ना, चाबी मिल जाएगी अपने कंफर्ट जोन में वापस से लौटने के लिए, वो मैं नहीं कर सकती। अभी आपके पर्सन जिस भी एक स्वीट स्पॉट पर आकर रुके हुए हैं कि ये छटपटा भी रहे हैं, आपको हासिल भी करना चाहते हैं, इनको पता भी कि ये जीत लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला, आपको होने नहीं देना है, ठीक है ना। तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आपके लिए भी है गाइस। ये मौका शायद आपके लिए एक टेस्टिंग टाइम रहेगा, जहाँ पर यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग ले रहा है। आपके पर्सन को इस अवतार में भेजकर यूनिवर्स आपको टेस्ट करके देख रहा है कि क्या आप सॉवरेन हो, क्या आप अपने पर्सन से कोडिपेंडेंसी से हट गए हो, इनका बुलाना क्या आपको पिघला सकता है, क्या आप मतलब इस कनेक्शन को अनकंडीशनैलिटी पर सरेंडर कर सकते हो, या फिर से नैगिंग में आओगे या डिमांडिंग में आओगे, क्या करोगे आप। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का ये रूप यूनिवर्स का ही एक टेस्टिंग ट्रिक है आप लोगों के लिए कि आप क्या करते हो, यूनिवर्स को देखना है अभी। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप यहाँ पर क्या करोगे गाइस। लेकिन आपके पर्सन, मुझे लगता है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन रखते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप कोई अपनी ओर ना खींच सके। लेकिन आप बहुत बेहतर जानते हो कि आप लोगों को बाउंड्रीज कैसे तय करके रखनी है अपने पर्सन की तरफ। आप नहीं पिघलने वाले, आप इनकी कोई भी बात नहीं मानने वाले हो। तो ये आप पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है और आप क्या करोगे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, किंग ऑफ कप्स, द मून, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज यहाँ पर आपके पर्सन एक डेस्पिरेशन में, क्यूरियोसिटी में आएंगे अगर आप इनके लिए एक मिस्ट्री प्ले करोगे। तो मिस्ट्री का मतलब यहाँ पर यह है कि आप
आपको इन्हें क्लैरिटी नहीं देना है, मतलब इन्हें एक ऐसी मिस्ट्री में अटका कर आपको दोबारा से वॉक अवे होना है जहां पर ये जानने की कोशिशों में जुटे रहे कि आपके एंड पर क्या चल रहा है। मतलब आपको अपनी पूरी क्लैरिटी नहीं देनी, आपके एंड पर क्या चल रहा है इनको नहीं पता चलना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप हर बार भी इनको अपने एंड की क्लैरिटी देकर जाते थे, तो इस बार आपको कुछ डिफरेंट करना है। पैटर्न्स अगर चेंज करने हैं तो आपको डिफरेंटली एक्ट करना है। अगर आप मतलब इनके हिसाब से, इनकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर आप चलते रहे तो वो मिस्ट्री नहीं है। और डिवाइन मैस्कुलिन अट्रैक्ट ही तभी होते हैं जब डिवाइन फेमिनिन इनके लिए एक मिस्ट्री बन जाती हैं। मतलब ये क्यूरियस रहें, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि आपके एंड पर क्या चल रहा है। और इनको जब जब भी पता चलता रहा ये रिलैक्स रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन में दोबारा से दुबक जाते हैं। तो अभी आपके लिए ये टास्क यूनिवर्स बता रहा है कि जितनी आप एक अपनी एनर्जी को, अपने आप को हिडन या मिस्ट्रियस वेज में कैरी करोगे, उतने ही आपके पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी बनेगी, आपके बारे में जानने के लिए ये कोशिशों में जुड़ जाएंगे। और यही एक वो चीज़ होगी कि इन्हें पुश किया जाएगा बाय द यूनिवर्स के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए। और किंग ऑफ कप्स वो पर्सन है जो इमैच्योर तो बिल्कुल नहीं है, और इमोशनली वो इतना ज़्यादा मैच्योर है, ग्राउंडेड है, जिसको कमिटमेंट रखना आता है, जिसको प्रॉमिसेस रखने आते हैं। मतलब अगर किंग ऑफ कप्स कोई प्रॉमिस करता है तो वो उसको निभाएगा ज़रूर। और फिर वो इमोशनल है, एम्पैथेटिक है, और वो छल नहीं रखेगा, जो डिवाइन मैस्कुलिन का अक्सर एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। जो भी लोग अनअवेकन होते हैं वो लोग मास्क के पीछे छुपे रहते हैं, उनको बहुत सारे फियर्स रहते हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन वगैरह वगैरह, फियर ऑफ इंटीमेसी भी ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन से अगर आप ख़त्म करना चाहते हो, आप सही मायनों में इनको अवेकन करवाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करवाना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर वो मिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। हाई प्रीस्टेस आपको बनना पड़ेगा। आपका नेक्स्ट मूव इनको समझ में नहीं आए कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या चाह रहे हो, आपके एंड पर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिल्कुल ही गायब जब आप हो जाओगे, एक वाइड क्रिएट करोगे, तब देखना आपके पर्सन किस तरह से अवेकन होते हैं और आपकी तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ द डिवाइन टाइमिंग, कि लाइक यूनियन का भी एक डिवाइन टाइमिंग मुकर्रर किया गया है और वो डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी रिटन है। बस आपको अगर वो प्रोसेस स्पीड अप करवाना है तो आपको अपने एंड का रोल बहुत ही ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। अब आप इनकी बातों में आकर फिसल नहीं सकते, डिलेज क्रिएट नहीं करवा सकते, स्टैग्नेशन में इस कनेक्शन को पुश नहीं करवा सकते। जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है, ब्लूप्रिंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जा रहे हो। अगर ये आपको आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप इनकी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे हो। यही आपके लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होता है, जो हर बार डिवाइन फेमिनिन्स इसमें हार जाती हैं। हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बट एक वक्त आ जाता है जहाँ पर आप ये सब कुछ नहीं करोगे, मतलब जानबूझकर भी नहीं करोगे या गलती से भी नहीं करोगे, तो वो वक्त आने तक का आप इंतज़ार मत करो। बेटर है कि आप इस जर्नी के कॉन्सेप्ट को समझो। जितना आप इनकी बातों में आओगे उतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, डिलेज यहाँ पर आएंगे। ऑलराइट, तो यही आपसे बताया जा रहा है गाइस यहाँ पर। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।